जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न। बीआरसी पडरौना में 5 दिवसीय FLN प्रशिक्षण प्रारंभ। 7171 लाल गैंग के 12 सदस्य गिरफ्तार। साहू समाज की बैठक संपन्न हुई। साहू समाज की बैठक पदाधिकारियों का हुआ चयन। मनाई गई बृहस्पति उपाध्याय की 19वीं पुण्यतिथि। युवक को ठोकर मारकर सड़क पर गिरा बाइक सवार 4 घायल और कब्रिस्तान खोदकर 10 वर्षीय बच्ची की लाश गायब। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं RK भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। समीक्षा बैठक में पुलिस विभाग के अधिकारी के द्वारा कृत कार्रवाई से अवगत कराया गया। पुलिस विभाग के द्वारा बताया गया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष मृतकों की संख्या में लगभग 26% की कमी तथा दुर्घटनाओं में लगभग 3% की कमी आई है। पुलिस विभाग के द्वारा लगातार प्रवर्तन कार्रवाई की जा रही है, जिसके क्रम में विद्यालयों में जाकर जागरूकता अभियान किया जा रहा है तथा रिक्शा चालकों को भी सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक किया जा रहा है। जिलाधिकारी के द्वारा आगे कार्रवाई बढ़ाने के निर्देश के साथ ही प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र में एक टीम बनाकर रिक्शा चालकों के लिए एक निश्चित दिशा तय करने के लिए कहा गया। NHAI के अधिकारी के द्वारा अवगत कराया गया कि सुधारात्मक कार्यों हेतु प्रस्ताव स्वीकृत हेतु भेजा गया है। अगले माह तक कार्रवाई पूर्ण कर ली जाएगी। लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता के द्वारा अवगत कराया गया कि पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के क्रम में PWD के मार्गों पर चिन्हित ब्लैक स्पॉट पर लघु सुधारात्मक कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है। दीर्घ सुधारात्मक कार्रवाई हेतु कार्य योजना प्रेषित है। NH 730 मार्ग पर दुर्घटनाओं की स्थिति का गहन विश्लेषण करने हेतु थर्ड पार्टी के द्वारा ऑडिट कराया जा चुका है तथा अतिक्रमण हटाने हेतु दुकानदारों को नोटिस दिया जा चुका है, जिसमें सड़क के किनारे अतिक्रमित भूमि को खाली करने की अंतिम तिथि 22 जुलाई रखी गई है। सहायक अभियंता के द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि गांव में मुख्य मार्गों पर मिलने वाली सड़कों पर वाहनों की गति धीमी नहीं हो रही है, जबकि सुरक्षा संबंधी समस्त लघु उपाय किए जा चुके हैं। गांव में जागरूकता अभियान अति आवश्यक है। ब्लैक स्पॉट के अनुसार दुर्घटना की सूची अगली बैठक में प्रस्तुत करें, जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किस ब्लैक स्पॉट अथवा उसके समीप कितनी सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं। साथ ही अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई रोस्टर बनाकर पुलिस विभाग के सहयोग से किया जाए एवं इसका अनाउंसमेंट तथा प्रचार प्रसार मीडिया के द्वारा किया जाए। प्रत्येक नगरपालिका में कम से कम 3 मार्गों को चिन्हित करें तथा अतिक्रमण करने वालों को तत्काल नोटिस पहुंचाएं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा अवगत कराया गया कि 4 एम्बुलेंसों को क्रमशः HP पेट्रोल पंप रविंद्र नगर, इंडियन पेट्रोल पंप खिड़किया बिशनपुरा, HP पेट्रोल पंप सुकरौली तथा रॉयल होटल रजब पिपरा फाजिल नगर में तैनात किया गया है, जिस पर जिलाधिकारी के द्वारा सख्त निर्देशित किया गया कि ब्लैक स्पॉट के समीप एम्बुलेंसों को तैनात करें ताकि दुर्घटनाओं में तत्काल सुविधा मिल सके। साथ ही 13 जुलाई को पटेरवा में हुई दुर्घटना के बारे में बताया गया कि दुर्घटना में कुल 6 व्यक्ति सम्मिलित थे, जिसमें 4 व्यक्तियों की मौत हो गई तथा 2 व्यक्ति घायल हुए। यदि दुर्घटना स्थल पर कम से कम एम्बुलेंस की सुविधा मिलती तो संभावनाएं बन सकती थीं, अतः गुड रेस्पॉन्स टाइम आवश्यक है। परिवहन विभाग के अधिकारी के द्वारा अवगत कराया गया कि अनफिट वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, जिसके क्रम में ओवर स्पीडिंग, बिना हेलमेट ड्राइविंग, रॉन्ग साइड जंपिंग, ड्रंकन ड्राइविंग, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग आदि के विरुद्ध कार्रवाई की गई, जिसमें 1172 चालान 83 वाहनों को निरुद्ध किया गया, जिस पर अध्यक्ष महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी स्कूल बसों की जांच की जाए, चालकों तथा परिचालकों के चरित्र प्रमाण पत्र की भी जांच हो। बैठक में अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा, अधिशासी अभियंता PWD CO ट्रैफिक, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी मोहम्मद अजीम, सहायक अभियंता PWD, सहायक अभियंता NH डिवीजन, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, यातायात निरीक्षक, शिक्षा विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत FLN तथा NCERT की पाठ्यपुस्तकों पर आधारित प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों तथा शिक्षा मित्रों का 5 दिवसीय प्रशिक्षण सोमवार को पटरौना BRC पर प्रारंभ हुआ। प्रशिक्षण में 100 शिक्षकों तथा शिक्षा मित्रों ने प्रतिभाग किया। प्रशिक्षण में ARP सुबोध शुक्ल ने बताया कि 5 दिवसीय प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य बच्चों को आरंभिक स्तर पर भाषा तथा गणित में मजबूती प्रदान करना है। यह प्रशिक्षण छात्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। ARP अखिलेश सिंह ने बताया कि मनोयोग से प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत कक्ष में प्रयोग कर शिक्षक छात्रों के मानसिक विकास में सहयोग कर सकेंगे। ARP नित्यानंद मिश्रा तथा ऋषिकेश सिंह ने नवीन पाठ्यपुस्तक पर आधारित शिक्षक प्रशिक्षण के उद्देश्य, परिचय, अकादमिक वर्ष 2025-26 में पाठ्यपुस्तक, कार्यपुस्तिका तथा अन्य शिक्षण अधिगम पाठ्य सामग्रियों की रणनीति
एनसीईआरटी आधारित नवीन पाठ्यपुस्तकों को समझने, पाठ्यपुस्तक आधारित कार्यपुस्तिका की समग्र समझ, पठन अभ्यास तथा प्रवाहपूर्ण पठन अभ्यास को समझने, अकादमिक वर्ष 2025-26 के शिक्षक संदर्शिका की समग्र समझ पर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान वरिष्ठ शिक्षक राकेश पांडे, आकाश सिंह, राहुल वर्मा, राजेश कुशवाहा, बबीता, पल्लवी सिंह आदि मौजूद रहे। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। देख रहा है ना विनोद, लोग चश्मा लगा के स्टाइल बना रहा है। भैया वो का है ना, भारत चश्मा में इतना बढ़िया चश्मा मिलता है ना कि सब वहीं से खरीदता है। हम तो कहते हैं कि आप भी खरीद लीजिए। और यहाँ कंप्यूटर से आपकी आँख का जांच एवं इलाज भी होता है। तो चश्मे चाहिए जो आई भारी चश्मा घर, राजेश्वरी मार्केट, तिलक चौक पर जाना। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। थाना कोतवाली हाटा क्षेत्र के अंतर्गत सक्रिय 71 लाला गैंग के अब तक कुल 12 लोग 2 अवैध तमंचा, मय कारतूस, 10 मोबाइल फोन तथा 1 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किए गए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से थाना कोतवाली हाटा क्षेत्र में एक गैंग 7171 जो लाला गैंग के नाम से चर्चित है, संज्ञान में आया था, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 7171 पर अवैध असलहा, धारदार हथियार, भड़काऊ पोस्ट सोशल मीडिया पर डालकर वायरल करते हैं तथा अनावश्यक रूप से लोगों को डराते धमकाते हैं। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर संतोष कुमार मिश्र ने बताया कि इस संदर्भ में थाना कोतवाली हाटा पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था तथा पुलिस अधीक्षक के द्वारा गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक निवेश कटियार, क्षेत्राधिकारी कसिया कुंदन सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीमें गठित की गई थी, जिसके क्रम में थाना कोतवाली हाटा तथा स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम के द्वारा छपरा भगत कट से पूर्व चक नारायणपुर प्राथमिक विद्यालय के सामने के पास के चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग कसिया की तरफ से आते हुए दिखाई दिए, जिनको रोकने का प्रयास किया गया तो मोटरसाइकिल सवार अभियुक्तों के द्वारा पुलिस टीम पर गोली चलाई गई। पुलिस ने अभियुक्त गणों पर जवाबी कार्रवाई की, जिसमें अरबाज अली पुत्र वारिस अली साकिन महुई थाना कोतवाली हाटा जनपद कुशीनगर, जुबेर अहमद पुत्र जुबेर लाला पुत्र राहत अली साकिन पिपरा कपूर थाना कोतवाली हाटा जनपद कुशीनगर, अफरोज खान पुत्र इमामुद्दीन उर्फ इमामुल साकिन परसौना खुर्द थाना रामकोला जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार किया गया। इनकी निशानदेही पर 9 साथियों की गिरफ्तारी करने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई। इनके कब्जे से 3 अवैध तमंचा, 315 बोर, 3 जिंदा कारतूस 315 बोर, 2 खोखा कारतूस 315 बोर, 1 मोटरसाइकिल तथा जमा तलाशी में 260 रुपये 10 अदद मोबाइल फोन बरामद हुए। पूछताछ में अभियुक्तों के द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 7171 नाम के सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से अवैध असलहा, धारदार हथियार, भड़काऊ पोस्ट सोशल मीडिया पर डालकर वायरल किया जा रहा था, अनावश्यक रूप से लोगों को डराया धमकाया जा रहा था। गिरफ्तार होने वाले अन्य अभियुक्त हैं आकिब खान पुत्र सैनुल्लाह खान साकिन परसौना खुर्द थाना रामकोला जनपद कुशीनगर, मोहम्मद हसन पुत्र मोहम्मद कुद्दूस साकिन पिपरा कपूर, रफीउल्लाह खान पुत्र इफ्तिखार खान साकिन परसौना खुर्द, कलीम खान पुत्र महमदू खान साकिन परसौना खुर्द, सिराज अली पुत्र सुन्नत अली साकिन पिपरा कपूर, रवि बरनवाल पुत्र राजेश बरनवाल साकिन पिपरा कपूर थाना कोतवाली हाटा जनपद कुशीनगर, इरफान आलम पुत्र जमशेद आलम साकिन पिपरा कपूर थाना कोतवाली हाटा जनपद कुशीनगर, इमरान खान पुत्र मकबूल खान साकिन परसौना खुर्द थाना रामकोला जनपद कुशीनगर और अनवर अली पुत्र राहत अली साकिन पिपरा कपूर थाना कोतवाली हाटा जनपद कुशीनगर। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में राम साहेब चौहान थाना कोतवाली हाटा, आशुतोष कुमार सिंह स्वाट टीम, संत राज यादव, उपनिरीक्षक अतुल तिवारी, उपनिरीक्षक इंद्र भान, उपनिरीक्षक गजानन पाठक, उपनिरीक्षक ओम प्रकाश गुप्ता, उपनिरीक्षक पंकज सिंह सहित अन्य पुलिस बल के लोग शामिल रहे। रविवार को गोरखपुर के मधुर मिलन मैरिज हॉल में साहू समाज समिति उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में एक बैठक हुई, जिसमें साहू समाज के उत्थान के लिए बातें रखी गई। इस अवसर पर सर्वसम्मत से पदाधिकारियों का चयन भी हुआ। इस अवसर पर कन्हैयालाल गुप्ता, प्रहलाद गुप्ता, रविंद्र गुप्ता, रामविलास गुप्ता, रामवृक्ष गुप्ता, वशिष्ठ गुप्ता आदि बड़ी संख्या में साहू समाज के लोग उपस्थित रहे। गायत्री शक्तिपीठ फाजिलनगर में राज्य कर्मियों के प्रखर नेता एवं प्रज्ञावान स्वर्गीय बृहस्पति उपाध्याय की 19वीं पुण्यतिथि गायत्री परिवार के द्वारा हवन यज्ञ तथा भंडारे के साथ आयोजन किया गया। संचालन यज्ञाचार्य राम इकबाल कुशवाहा, नितिन बर्नवाल तथा आचार्य गणों ने विधिपूर्वक कराया। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने आहुतियां दी। पूरा परिसर गायत्री मंत्र की गूंज से गुंजायमान उठा। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय ने अपने संबोधन में कहा कि स्वर्गीय उपाध्याय सामाजिक बदलाव तथा सांस्कृतिक रचना के सच्चे शिल्पकार थे।
जिला उपाध्यक्ष दिवाकर मणि त्रिपाठी, पूर्व प्रमुख प्रतिनिधि पशुपतिनाथ जायसवाल, डॉक्टर महेंद्र नाथ सिंह, ग्राम प्रधान संघ के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष कृपाल शंकर सिंह, पूर्वांचल महोत्सव समिति के अध्यक्ष विनय राय, सेंट जोसेफ स्कूल के संस्थापक सीओ जोश, डीडीयू के पूर्व छात्र नेता मनोज चौबे, देवेंद्र उर्फ इंदु उपाध्याय, विनय तिवारी, ब्रजेश पांडे, मनीष तिवारी, बबलू राय, देवानंद गिरी, कन्हैया शर्मा, राजेंद्र यादव, विजय शंकर तिवारी सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। पटरवा थाना क्षेत्र के पटेरिया तुर्कपट्टी मार्ग पर मोगलपुरा चौराहे पर एक युवक को बाइक से ठोकर मारकर भाग रहे बाइक सवार 3 अन्य युवकों के साथ गिर गए और घायल हो गए। इस प्रकार कुल 4 लोग घायल हो गए, जिसमें योगेंद्र यादव 26 वर्ष, कमल सैनी 25 वर्ष, एजाज अंसारी 28 वर्ष तथा बुलेट अंसारी उम्र 30 वर्ष घायल हो गए। पटेरिया थाना क्षेत्र के गांव पटेरिया के कब्रिस्तान से एक 10 वर्षीय बच्ची की लाश को कब्र से खोदकर निकाल लिए जाने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। पटेरिया निवासी बिस्मिल्लाह अंसारी की 10 वर्षीय पुत्री को तेज बुखार आने के बाद 16 जुलाई को उसके स्वजन जिला अस्पताल ले गए थे और जहां उसकी मृत्यु हो गई थी। 19 जुलाई को भोर में मृत्यु के बाद उसे गांव में मिट्टी दे दी गई थी। सोमवार को सुबह बच्ची के कब्र से मिट्टी हटी हुई थी और बांस के टुकड़े रखे गए हैं। उन्होंने बच्ची के स्वजनों को इसकी सूचना दी। पिता बिस्मिल्लाह अंसारी ने कब्रिस्तान पहुंचकर देखा तो कब्र का आधा भाग खोदकर मिट्टी तथा बांस के टुकड़े हटा दिए गए थे। इस संदर्भ में थानाध्यक्ष विनय कुमार मिश्र ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, जांच पड़ताल की जा रही है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न। बीआरसी पटरौना में 5 दिवसीय FLN प्रशिक्षण प्रारंभ। 71 लाला गैंग के 12 सदस्य गिरफ्तार। साहू समाज की बैठक संपन्न, पदाधिकारियों का हुआ चयन। मनाई गई बृहस्पति उपाध्याय की 19वीं पुण्यतिथि। युवक को ठोकर मारकर सड़क पर गिरा बाइक सवार 4 घायल और कब्रिस्तान खोदकर 10 वर्षीय बच्ची की लाश गायब। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।